परम पूज्य गुरु महाराज की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। अपनी अस्वस्थता की वजह से परम पूज्य गुरु माँ इस सभा में उपस्थित नहीं हो सकी हैं, पर उनकी भी यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। इन दोनों सदगुरुओं के पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। इस सत्संग के एकलाचार्य और इस सत्संग की त्रैमासिक पत्रिका दीप चेतना संदेश के प्रधान संपादक पूज्य श्री निज भैया के चरणों में भी हमारा सप्रेम नमन है। हमारी पंक्ति में बैठे दाहिने पार्श्व में गया जिले के आचार्य, गया जिले के उपदेशक श्री रणधीर भैया जी और हमारे ठीक दाएं बगल में बैठे यूपी के प्रभार संभालने वाले श्री धनंजय भैया के चरणों में भी हमारा सादर प्रणाम है। साथ ही इस सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी आत्मपथिकों और गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा नमन है, वंदन है। साथ ही इस सत्संग सभा में आपका सुस्वागतम। परम पूज्य गुरु महाराज और परम पूज्य गुरु माँ की अहैत की कृपा हुई है, तभी हम प्रमुख तीर्थों में से एक भल्लुई धाम की इस पावन भूमि पर आयोजित इस सत्संग सभा में उपस्थित हो सके हैं। जहाँ भी ऐसी सत्संग सभा आयोजित होती रही है, वहाँ परम पूज्य का ऐसा आदेश ही रहा है कि ऐसी सभा में सर्वप्रथम इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय दिया जाए। और वैसे भी जब हम किसी से प्रथम बार मिलते हैं तो उनका परिचय जानना चाहते हैं। जो पहली बार इस सत्संग सभा में पधारे हैं उनके लिए हम इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब बिना किसी पूर्वाग्रह के ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इस सत्संग के संस्थापक ब्रह्मलीन परमहंस परम पूज्य स्वामीनंद जी महाराज हैं और उनके 4 जनवरी 2020 को शरीर त्याग करने के पश्चात गुरु पद पर परम पूज्य गुरु माँ आसीन हैं और इन दोनों के आशीर्वाद लेकर और उनसे आदेश प्राप्त कर इस सत्संग का संचालन परम पूज्य निजू भैया जी कर रहे हैं वर्तमान में। इस सत्संग का नाम परम पूज्य ने दिव्य चेतना सत्संग रखा है। ऐसा उनके अनुसार एक ईश्वरीय आदेश और प्रेरणा के तहत ही किया गया है। इस सत्संग का केंद्र विक्रम बीटा मार्ग पर बीटा से 1 किलोमीटर की दूरी पर दीना बिघा ग्राम में अवस्थित है, जिसे हम नंद आश्रम के नाम से भी जानते हैं। अब हम आते हैं इस सत्संग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, दिव्य चेतना क्या है और दिव्य चेतना सत्संग किसे कहते हैं। तो सत्संग निज सत्य यानी निज आत्मा के साथ संग यानी लयता को कहते हैं। और ये सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में हमारे सभी बाह्य अंगों का संचालन होता है। बाह्य अंग यानी आँख, कान, मुंह, हाथ पैर आदि से हम काम लेते हैं, जैसे भजन कीर्तन करना, माला जाप करना, तीर्थ भ्रमण करना, प्रवचन कहना या सुनना या अन्य कोई कर्मकांड आदि करना। इस वाह्य सत्संग में
मुख बोलता है और कान सुनता है। इसमें भाव बनता तो है पर ठहर नहीं पाता है। जैसे यदि किसी पत्थर को पानी में फेंका जाए तो जितनी देर पानी में रहेगा उतनी देर वो भीगा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो कुछ देर के बाद वह फिर सूख जाता है, यानी पहले की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही वाह्य सत्संग से वाह्य सत्संग का प्रभाव भी सत्संग स्थल तक ही रहता है और उसे बाहर निकलते ही उसका प्रभाव भी जाता रहता है। लेकिन और यही कारण है कि इस बाह्य सत्संग से चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है, जो ईश्वर प्राप्ति का अनिवार्य शर्त है। लेकिन इस बाह्य सत्संग का महत्व इतना तो अवश्य है कि इससे ही आंतरिक सत्संग में जाने का प्रेरणा या जरिया बनता है। वही आंतरिक सत्संग में भाव बनता भी है, उसका ठहराव होता है, उस ठहराव से शक्ति अवतरित होती है जो भाव को नियंत्रित करती है। आंतरिक सत्संग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि पर नियंत्रण स्थापित होता है, जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यानी जब भी चरित्र निर्माण होगा तो आंतरिक सत्संग से ही होगा। बाह्य सत्संग की यहाँ पहले भूमिका है, पर आंतरिक सत्संग ही उसे लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारा सत्संग भी आंतरिक सत्संग ही है। आंतरिक सत्संग की महिमा सभी महापुरुषों और शास्त्रों ने गाई है। जैसे कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई कंग तुले न ताहि सकल मिली जो एक लत सत्संग। यानी स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग में थोड़ा ईर्षा द्वेष है, पर अपवर्ग इसी भी ऊंचा है जहां कोई ईर्षा द्वेष नहीं है। ऐसे स्वर्ग उपवर्ग के सुख को यदि तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर आंतरिक सत्संग के एक लौ, यानी पलक खोलने और पलक बंद करने के जो समय होता है, उस क्षण का जो सत्संग का लाभ है, सुख है, उस सुख को यदि दूसरे पलड़े पर रखा जाएगा तो दूसरा पलड़ा भारी पड़ जाएगा। इतनी आंतरिक सत्संग की महिमा गाई गई है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह सत्य, यह पुण्य, यह सुख आखिर है तो कहाँ है? तो हम देखते हैं कि जब हम राम में इस सुख को खोजते हैं, इस सत्य को खोजते हैं, तो कृष्ण भक्त कहता है अरे वो तो 12 कला के थे, जबकि भगवान कृष्ण 16 कला के हुए, तो भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं। और जब शंकर का भक्त कहता है कि हमारे शंकर तो देवों के देव महादेव हैं, वो कृष्ण से भी श्रेष्ठ हैं। और जब देवी का भक्त कहता है कि वो तो आदि देवी हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से एक मान्यता दूसरी मान्यता को काटती चली जाती है। स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती है जैसे 100 वाट के बल्ब के सामने यदि 200 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो 200 वाट के बल्ब का प्रकाश हमें आकर्षित कर लेता है। वहीं 500 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो हम उधर आकर्षित हो जाते हैं। यानी निर्णय करना कठिन हो जाता है कि इसमें श्रेष्ठ है तो कौन है। इसका समाधान निकालते हुए, बताते हुए परम पूज्य कहते हैं कि हाँ, एक सत्य है जो निर्विवाद है और वह सत्य हमारे अंदर ही है। इस सत्य की वजह से ही हमारा मान सम्मान है, हमारी प्रतिष्ठा है। जिस दिन यह सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है तो लोग इसे देखना भी पसंद नहीं करते, इसे तुरंत पलंग से नीचे उतार देते हैं
और फिर वहां से भी उसे घर से बाहर कर देते हैं। वहां भी वो ज्यादा देर रहने नहीं देते और सब इंतजाम करके उसे कहीं और ले जाकर दफना देते हैं या जला डालते हैं। कारण कि ऐसा नहीं करने पर उस शरीर से दुर्गंध फैलने लगेगी। सत के निकलने से उस शरीर की ये स्थिति हो जाती। तो निष्कर्ष निकलता है कि इस सत्य में कितना दम है। इस सत्य को ही वास्तविक सत्य कहा जाता है। वास्तविक संग करने को वास्तविक सत्संग भी कहते हैं। इसी सत्य के साथ संग करके हमारे सभी महापुरुष ईश्वरत्व को प्राप्त हुए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, देवी हो, या गुरु, सदगुरु या परम गुरु ही क्यों ना हो। तो ये जो हमारा अंदर का सत्य है, यही आकाश सत्य है। इसके लिए हमें अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। प्रारंभ में इसे बाहर जंगलों में, पहाड़ों में खोजते फिरना तो समझ में आता है, पर जिंदगी भर इसे बाहर ही खोजते रहेंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसके लिए हमें अंदर सदगुरु की बताई विधि से जाना ही होगा। और इसलिए कि जब इस सत्य के साथ हम संग करते हैं, तभी ये हमारी आंखें देख पाती हैं, कान सुन पाते हैं, मुख बोल पाता है, हाथ पैर काम कर पाते हैं। लेकिन जब यह सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है, तो आंखें रहेंगी पर देख नहीं पाएंगी, कान रहेंगे पर सुन नहीं पाएंगे, मुख रहेगा पर बोल नहीं पाएगा, हाथ पैर सभी काम करना बंद कर दें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब उसके अंदर का सत्य यानी दिव्यता, जिसे दिव्य चेतना, चेतना का मतलब होश या ज्ञान, उस दिव्यता का ज्ञान होने पर ही इसके दिव्य चेतना नाम दिया गया है। और इस दिव्य चेतना के सत्संग करने को ही दिव्य चेतना सत्संग कहा गया है। आइए इसे और थोड़ा विस्तार से समझते हैं गुरु महाराज के शब्दों में। परम पूज्य कहते हैं कि इसके लिए आंतरिक सत्संग करना होगा। और जब सदगुरु की बताई हुई विधि से हम ध्यान क्रिया करना प्रारंभ करते हैं, तो हमारा मन चेतना के चारों स्तर, चेतन, अवचेतन, अधिचेतन और अतिचेतन में क्रमिक विकास कर पहुंचता है। इसमें जो प्रथम चेतना है उसे शरीर चेतना कहते हैं। अक्सर हम इसी में जीते हैं और मरते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, इसी पर मोहित होते रहते हैं, इसे ही सारी सुख सुविधा मुहैया कराने में, सजाने संवारने में अपना सारा समय या बहुमूल्य समय नष्ट कर डालते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि इस शरीर के अलावे भी 3 और शरीर हैं, जिसे सूक्ष्म कारण और महाकारण कहते हैं। इन शरीरों के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। पर गुरु महाराज कहते हैं कि जब पहली चेतना यानी शरीर चेतना में हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर नहीं है, पर शरीर की चेतना है। यानी शरीर का भूख है, शरीर का प्यास है, शरीर का दर्द है, पर शरीर नहीं है। इससे स्थिति ऐसी होती है कि सामने गंगा जल बह रही होते हैं, पर हम अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं, क्योंकि शरीर का अभाव जो है। खाद्य सामग्री हमारे सामने रखी हुई है विभिन्न प्रकार की, पर हम भूख नहीं मिटा सकते, कारण शरीर का अभाव जो है। और इसी प्रकार सारी सुख सुविधा की सामग्री हमारे सामने रखी होती है, लेकिन शरीर के अभाव में हम उसका उपभोग नहीं कर पाते। तो सोचिए कि कितनी भयावह स्थिति होती होगी शरीर के अभाव में। इसलिए प्रभु चेताते भी कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने शरीर में रहते हुए कम से कम इतना तो अवश्य कर लो कि अपनी शरीर चेतना से ऊपर उठ जाओ। यानी जब शरीर नहीं रहे तो शरीर का होश भी नहीं रहे। और
उस समय हम शरीर चेतना से ऊपर उठ जाते हैं। और इस तरह से उठने की, जब ऊपर उठने की क्रिया करते हैं और सद्गुरु का साथ बना रहता है, उनके मार्गदर्शन में आगे चलते रहते हैं, तो शरीर चेतना से उठकर हम अवचेतन में पहुंचते हैं। और यह अवचेतन बड़ी काम की चीज है। यहाँ आकर मनुष्य भूत की तरह काम करने लगता है। यहाँ जो भी वो काम सोचता है, वह उसे तुरंत तुरंत कर सामने ला देता है। यदि इसमें सकारात्मक बातें डाली जाए तो ये हमें राम तक पहुंचा देता है, यानी रहमत तो पैदा कर देता है। और जब इसमें नकारात्मक बातें डाली जाती हैं, तब इसे रावण बना देता है, यानी रावणत्व क्या गुण पैदा कर देता है। इतनी अद्भुत क्षमता इस अवचेतना में होती है। लेकिन ये है बड़ी काम की चीज, क्योंकि इससे हम सकारात्मक रहते हुए ऊपर तक पार ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यदि इसे साइकिल चलाने के साइकिल चलाना सीखने के उदाहरण से यदि अगर समझा जाए, तो जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है और उसको जो सिखाना चाहता है, तो हमें याद पड़ता है कि बचपन में जब हम साइकिल सीखते थे तो सिखाने वाला पीछे से पकड़े हुए रहता था और हैंडल को सीधा पकड़ा देता था और ढलान पर ले जाकर उसे छोड़ देता था और बराबर याद दिलाता था कि हैंडल सीधे पकड़े रहो ताकि साइकिल सीधी चलती रहे। इस तरह से वह हैंडल पर नियंत्रण करना सिखाता था। और फिर जब इस तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाता था, तो उस हैंडल को बाएं दाएं घुमाने के लिए भी शिक्षण देता था। और जब ये शिक्षण समाप्त हो जाता था, तो फिर ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना और फिर ब्रेक खोलकर गाड़ी को आगे बढ़ाना इत्यादि, घंटी कब बजाना है कब नहीं बजाना है इत्यादि का शिक्षण देता था। और एक दिन अभ्यास करते करते ऐसी स्थिति बन जाती थी तो वह स्वतंत्र रूप से अकेले ही रोड पर कहीं भी बड़ी कुशलता से साइकिल चलाना सीख जाता था और कितनी भी दूरी को आसानी से तय कर लेता था। तो इस तरह से बारंबार यदि सकारात्मक बातें अवचेतना में डाली जाएंगी तो ये हमें ऊपर की ऊंचाई तक पता नहीं कहाँ तक ले जाए। और यदि नकारात्मक बातें हम यदि सिखाते जाएंगे, ट्रेंड करते जाएंगे, तो हमें नीचे की ओर पतित कर देता है। इसलिए ये अवचेतना बहुत ही अद्भुत क्षमता रखने वाला है। यदि हम इस अवचेतना में पहुंचकर भी गुरु का साथ नहीं छोड़ते, गुरु का संग बना रहता है, गुरु के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं, तो इस अवचेतना से ऊपर उठकर हम अधिचेतना में पहुंचते हैं। इस अधिचेतना को ही देव चेतना भी कहते हैं। यह देवलोक की भूमि है। यहाँ से पुनः नीचे आने की स्थिति बनी रहती है। यानी जब पुण्य छिन्न हो जाता है तो वापस मानव योनि में देवनी से नीचे भेज दिया जाता है, जहाँ मनुष्य सत्कर्म करके देवनी से ऊपर जा सकता है या असत कर्म करके नीचे की भोग योनियों में जा सकता है। इतनी स्वतंत्रता इस मानव योनि में आए हुए हर एक प्राणी को मिलती है। जब अधिचेतना में पहुंचकर भी हम गुरु के साथ बने रहते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त होती रहती है, उनका आदेश पालन होते रहता है, तो हम इस अधिचेतना से भी ऊपर उठते हैं और अति चेतना में पहुंचते हैं। इस अति चेतना को ही दिव्य चेतना भी कहा जाता है और इसके साथ संग करने को दिव्य चेतना सत्संग कहा जाता है। यहाँ पहुंचे हुए व्यक्ति का लक्षण क्या होता है? तो यहाँ पहुंचा हुआ यानी दिव्य चेतना जागृत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह एक सा रहता है। उसका अंतर और बाहर एक समान हो जाता है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, बद पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, उसका मैं अस्त हो जाता है और वह सदा मस्ती और आनंद की भूमि में रहने लगता है, यानी आनंद लोक की भूमि में पहुंच जाता है और फिर वह सहज समाधि यानी सहजावस्था को प्राप्त कर जाता है और इस तरह से आत्मदर्शन के अपने प्रधान लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। इस आत्मदर्शन की पहली प्राथमिकता, पहली उपलब्धि जो है वो निर्भीकता है। एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, इस तरह से वह हम क्षमावान बनते हैं। एक निर्भीक व्यक्ति ही दया कर सकता है, इस तरह से हम दयावान बनते हैं। एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है, इस तरह से हम सत्यवान बनते हैं और इस प्रकार एक के बाद एक ईश्वरीय गुण हमारे अंदर उतरते चले जाते हैं और ऐसे ईश्वरीय गुण से संपन्न आत्मा को ही दूसरे की आत्मा परमात्मा के रूप में दर्शन करती है। हमारे दीप चेतना सत्संग में इसी का अभ्यास कराया जाता है। सत्संग के माध्यम से शिक्षित किया जाता है, फिर गुरु दीक्षा मंत्र से उसे दीक्षित किया जाता है, ध्यान की क्रिया उसकी सिखाई जाती है, उसमें ठहराव की विधि सिखाई जाती है और इस तरह से शिक्षित दीक्षित करके उसे इस विद्या में पारंगत कर दिया जाता है। फिर उसकी अंतर अंतर गुरु की चेतना जागृत हो जाती है, यानी अंतर गुरु का जागरण हो जाता है, अंतर चेतना जागृत हो जाती है। वह गुरुमुक्ता के प्रधान लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है, वह अपने गुरु में लय होकर गुरुमय हो जाता है। हमारा सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है, जहाँ ये बताया जाता है कि इसके लिए हमें गुरु के शरण में यानी सदगुरु की शरण में जाना होगा। यहाँ सदगुरु की बात की जाती है, यानी जिसने सत्य समाया हुआ हो, जिसने सत्य को धारण किया हो, जिसने सत्य का बोध कर लिया हो। और सदगुरु याद रखिए सदा मानव योनि में मिलते हैं, इसलिए मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है और मानव योनि में ही सदगुरु हमें सत्कर्म का उपदेश करते हैं। मानव योनि के अतिरिक्त और सभी योनियां, चाहे वो देव योनि ही क्यों न हो, वो भी भोग योनि ही है। यहाँ तक कि मानव योनि में जो गुरु विमुक्ता को प्राप्त हो जाता है, वो भी भोग योनि में ही जीता है। इस तरह से सभी योनियां ईश्वर में रहती हैं, पर एक मानव योनि है जो सदगुरु के कृपा से ऊपर उठने के लिए यानी पारब्रह्म परमेश्वर की स्थिति को प्राप्त करने में वो समर्थ होता है, केवल सदगुरु की कृपा से। इसलिए सदगुरु की महिमा सभी शास्त्रों और महापुरुषों ने गाई है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी एक सदगुरु की महिमा का गुणगान करने के लिए कहा दिया जाए तो शर्माने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक शाक सब्जी बेचने वाला बनिया, उसको यदि मणियों का गुणगान करने के लिए कहा जाए तो शौकशाने लगता है, क्योंकि वह तो मणियों के बारे में जानता ही नहीं। तो सदगुरु जो है वो प्रकृति से ऊपर की अवस्था, पार ब्रह्म की अवस्था में पार ब्रह्म की अवस्था तक पहुंचते हैं। इसीलिए तो कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। फिर कहा जाता है कि शंकर जैसा पराक्रमी भी इस भवसागर यानी विचारों का सागर, भावनाओं का सागर, इस भवसागर को शंकर जैसा पराक्रमी भी पार नहीं पा सकता है यदि सदगुरु का सहारा उसे न मिले। बिन सदगुरु भवनिधि तरई न कोई, जो भी रंची शंकर सब कोई। इस तरह से सदगुरु की महिमा सभी शास्त्रों ने महापुरुषों ने गाई है और अंत में नीति नीति कहकर वो मौन हो गए हैं, क्योंकि यह शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है, यह वर्णातीत होता है, यह केवल अनुगम्य होता है
हमारा हृदय ही इसे अनुभव कर सकता है। इस सत्संग का उद्देश्य है मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। जो कहता है कि हर वस्तु का एक धर्म है और उस वस्तु का धर्म उसके अंदर है, लेकिन हम मनुष्यों का धर्म बाहर कैसे हो सकता है? हम इसे बाहर ही अक्सर खोजते फिरते हैं। जैसे एक वस्तु का धर्म बाहर नहीं उसके अंदर होता है, जैसे मिर्च को ही ले लें तो मिर्च का धर्म तीतापा जो उसके अंदर है, ई का धर्म है मीठापा वो उसके अंदर है, नींबू का धर्म खटापा वो उसके अंदर है। अब इनको यदि कितना भी रगड़ कर पीस कर बर्बाद कर दिया जाए, फिर भी इनके रोम रोम से इनका धर्म की सुगंधी फैलती रहती है, मिलती रहती है। पर हम मानवों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पाता। इस सत्संग की पहली खासियत यह है कि इस में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर परिवार नाते रिश्तेदार समाज को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं पड़ता। सारी जिम्मेवारी निभाते हुए ही इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। परम पूज्य गुरु महाराज खुद ही सारी जिम्मेवारी को निभाते हुए ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर किए हैं और हमें भी प्रोत्साहित करते रहे हैं कि जब मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं तो तुम भी इसे अवश्य प्राप्त करोगे। लेकिन कब? जब हम उनका आदेश पालन करते रहेंगे, नियम पूर्वक उनका ध्यान विधि से ध्यान साधना करते रहेंगे। दूसरी खासियत इसकी बताई जाती है कि जो भी विधि यहाँ बताई जाती है ध्यान की, वो खुले मन से सबको एक समान बताई जाती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ बैठने की विधि भी एक ही तरह की सबको, किसी को अलग तरीके से अलग विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। ध्यान के परम पूज्य का ऐसा मानना है कि जो विश्वास करेंगे, जो श्रद्धा रखेंगे, वो इसे नियम पूर्वक अवश्य करेंगे और लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करेंगे, क्योंकि वैसों पर परम पूज्य की कृपा अवश्य होती है और लक्ष्य प्राप्ति में शीघ्रता होती है। इस सत्संग की सबसे बड़ी खासियत है कि इस सत्संग का अपना कोई फंड नहीं होता, इसकी सख्त मनाही है। साथ ही कहीं से चंदा लेने की भी सख्त मनाही है। सड़क पर किसी वाहनों को रोककर या घर घर गांव गांव घूमकर चंदा तहसीलने का आदेश नहीं है। बहुत शक्ति है इस पर। यहाँ तक कि जो सत्संग करना चाहते हैं वो वहाँ के अग्रणी उस समिति के सदस्य लोग केंद्र में पहुंचते हैं, गुरु पद पर जो आसीन रहते हैं, और अभी जो गुरु माँ हैं उनके पास अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हम अमुक दिन अमुक महीने में अपने यहाँ सत्संग कराना चाहते हैं। तो उनके आदेश से निजू भैया एक दिन माह निश्चित करते हैं और वहाँ से निश्चित होने पर वो लोग अपने यहाँ पहुँचते हैं, फिर एक मीटिंग करते हैं और आपस में जो भी चंदा इकट्ठा होता है, और यहाँ भी किसी पर यह दबाव नहीं रहता है कि आप इतने धनवान हैं तो इतना आपको सहयोग करना है, आप कम धनवान हैं तो आपको कम योगदान देना है। कोई इस पर मनाही नहीं है, कोई इस पर सख्ती नहीं है। जिसको जो इच्छा होती है स्वेच्छा से दान देता है और वो इकट्ठा करके सत्संग की तैयारी में वो लग जाते हैं। और जब वो सत्संग स्थल पर आते हैं तो एक अद्भुत चमत्कार देखते हैं। कहा जाता है कि सदगुरु की आज्ञा प्राप्त करने के लिए, उनकी सेवा का मौका खोजने के लिए रिद्धि सिद्धि हमेशा हाथ जोड़े उनके सामने खड़ी होती है। और जब वो सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं तो ऐसा ही उनका वो अनुभव भी होता है। वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं वो तुरंत साकार होने लगता है और इस तरह से एक सफल सत्संग आयोजन होते हुए वे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इससे उन्हें
अपने गुरु पर विश्वास बढ़ता है, क्योंकि गुरु महाराज का कहना है कि जब चावल का एक दाना 1 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा, तो भी तुम्हारा सत्संग निर्बाध रूप से चलता रहेगा। और ऐसा होता भी है, हर जगह ये देखा भी जाता है, जिससे अपने सदगुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास में बढ़ोतरी होती है और एक नए उत्साह के साथ वे आगे के सत्संग कार्य करने लग जाते हैं। बस करना क्या है, तो गुरु का आदेश पालन करना है। नियम पूर्वक सुबह शाम आधा घंटा उनकी ध्यान क्रिया को गुरु मंत्र के सहारे करना होता है। निस्वार्थ सेवा भाव सत्संग सभाओं में जाके देना होता है। यथाशक्ति यथासंभव ज्यादा से ज्यादा सत्संग में जाने की कोशिश करनी होती है। निस्वार्थ सेवा करना होता है। ये राग द्वेष से रहित होना होता है, पर दोष दर्शन से मुक्त होना पड़ता है, विनम्रता को ओढ़े रहना होता है। ये सब सद्गुण जब हम धारण कर आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक दिन गुरु के दिए हुए लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर जाते हैं। आत्म साक्षात्कार का जो गुरु का दिया हुआ लक्ष्य है, दीप चेतना जागरण का जो दिया हुआ लक्ष्य है, गुरुमुक्ता का जो प्राप्त करने का लक्ष्य है, उसे हम प्राप्त कर जाते हैं। तो ये रहा हमारे सत्संग का संक्षिप्त परिचय। अब हमारे आचार्य श्री पूज्य निजी भैया जी आगे की क्रिया बताएंगे, आगे का क्रियाकलाप संचालित करेंगे। आप लोग उन्हें ध्यान से सुनें और इसका लाभ उठाएं। ओम।